राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें इस बार 5 सीटें ऐसी है जहां पर मुकाबला बहुत टक्कर का हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए वापसी की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत बरकरार रखने की चुनौती है, या रिवाज बरकरार रखने की चुनौती। रिवाज ये है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को मौका मिलता है, इसलिए आज से इस बार बीजेपी का मौका है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन इस सब के बीच में मुकाबला बहुत रोचक दिखाई दे रहा है जब गहलोत बार बार रिपीट की बात कह रहे हैं। रोचक बात यह है कि हम जिन 5 सीटों की बात कर रहे हैं, इन पर कई नए चेहरे हैं। मालवीय नगर विधानसभा सीट पर पुराने चेहरे आमने सामने, इसलिए इन सीटों पर लड़ाई बहुत टक्कर की हो गई है। कांग्रेस ने इन सीटों पर अपने सभी दिग्गजों को प्रचार के लिए लगाया, तो वहीं भाजपा को पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों से उम्मीद है। मालवीय नगर विधानसभा सीट पर भाजपा ने वर्तमान विधायक कालीचरण सर्राफ को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को मैदान में उतार दिया। यहां पर पिछली बार भाजपा के कालीचरण सर्राफ को 17,221 और अर्चना शर्मा को 68,517 मत मिले थे। हार जीत का अंतर महज 1700 वोटों का था। इस बार यहां पर अर्चना और कालीचरण के बीच कड़ी टक्कर है। सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा ने पत्रकार गोपाल शर्मा को मैदान में उतार दिया है। यहां पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का टिकट काट दिया गया, मगर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है। यहां पर भीतर घात की संभावना जताई जा रही है। यहां पर कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। आदर्श नगर विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा ने रवि नैयर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां से रफीक खान को टिकट दिया है। भाजपा ने इस बार नया चेहरा दिया है, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में इस बार यहां पर मुद्दे बदल गए हैं। ऐसे में दोनों दलों के सामने बड़ी मजबूत चुनौती है। कांग्रेस जातिगत समीकरण के सहारे है, तो भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों और उनके चेहरे के भरोसे पर है। झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर इस बार निर्दलियों ने माहौल बना दिया है। यहां पर बगावत भी चल रही है। दोनों दलों ने अपने चेहरे बदल दिए। इस बार भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में युवा चेहरे के रूप में यहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है। हवा महल विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने चेहरे बदल दिए। कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष आर तिवाड़ी को टिकट दिया है, तो भाजपा ने बाल मुकुंद आचार्य को मैदान में उतार दिया है। दोनों चेहरे इस सीट पर नए हैं, मगर जहां कांग्रेस को सीट बचाने की चुनौती है, वहीं भाजपा को बड़ी जीत की उम्मीद है। राजस्थान का ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। शुरुआत में जिस तरह के आंकड़े दिखाई दे रहे थे, उससे बहुत इतर अब स्थिति बड़ी कांटे की दिखाई दे रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ मध्य प्रदेश में तो बड़े बड़े चेहरों को उतारा गया। कुछ इसी अंदाज में पहले से ही कैंपेनिंग करते आपको बीजेपी के बड़े चेहरे दिखाई दिए थे। केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया गया था। यहाँ पर कांग्रेस के पास में प्लस पॉइंट ये रहा कि उनके पास अशोक गहलोत तो है ही। अशोक गहलोत के साथ साथ में सचिन पायलट का युवा चेहरा भी उन्होंने रखा। किसी चेहरे को खुलकर सामने नहीं रखा। फिर भी यह स्पष्ट है कि अपनी योजनाओं को जनता के बीच ले जा रहे अशोक गहलोत खुद की दावेदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और जनता के बीच में संदेश भी दे दिया है कि आला कमान जो है वो सचिन पायलट से परहेज नहीं रखते हैं, और अगर एक बार फिर मौका मिला तो बहुत मुमकिन है सचिन पायलट को मौका मिल जाए। गुर्जर वोटों को साधने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास दिखाई देता है, क्योंकि गुर्जर समुदाय के बड़े नेता सचिन पायलट माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समीकरण है, ये कांग्रेस के लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर आपसी इन लोगों की खींचतान जो है वो सब लोगों के सामने रही। सबको पता है कि एक समय चुनाव के पिछले चुनाव में भी यही हुआ था। सचिन पायलट तो अध्यक्ष थे, उस समय तो उनका चेहरा बड़ा खुलकर सामने रखा गया था, लेकिन फिर भी जब बारी मुख्यमंत्री की कुर्सी की आई तो अशोक गहलोत के आगे वो टिक नहीं पाए थे। उप मुख्यमंत्री भर से उनको संतोष करना पड़ा था। तब भी आलाकमान की बात मान गए थे, अब भी मान गए थे। एक चुनौती ये है, अब ये चुनौती खैर बाद में आएगी, लेकिन जनता के बीच में एक संदेश जाता है कि यहाँ पर स्पष्टता नहीं है, आपसी खींचतान है। दो धड़ों में वैसे ही कांग्रेस बटी दिखाई दे रही। एंटी इनकम्बेंसी की एक बात है, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कई वादे पहले किए थे। आनन फानन में अभी चुनाव के पहले भी उन्होंने वादे किए हैं। अब वो इनमें से कितने वादे पूरे कर पाएंगे, वो खुद मुख्यमंत्री बन रहे हैं नहीं बन रहे, ये सारी चीज़ें तय नहीं। तो ये कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। बीजेपी की तरफ से देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा नहीं रखना, बगावत का खेल होना, ये कुछ परेशानी हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही पसंद किया गया था पिछले लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया था लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने सारी की सारी सीटें राजस्थान की जीती थी। यह फैक्ट होते हुए भी कि कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो है राजस्थान की जनता जाना चाहती है। आपको याद होगा नारा भी बड़ा चलता था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो इसको भी दिमाग में रखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई।
शीर्ष नेतृत्व के हाथ में ही पूरी कमान रही है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह रहा है। लेकिन राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो इस लिहाज से भी देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां, पहले से ही कार्यक्रमों में जाना, ये कुछ सकारात्मक बातें हैं जो बीजेपी के काम आ सकती हैं। और अंदरूनी उठापटक, भीतरघात जो दोनों ही पार्टियों में है, खासतौर पर वसुंधरा को किनारे करने की कोशिश या उनका हाशिए पर रहना, बहुत इसका कितना नुकसान होगा, फायदा होगा, ये आपको नतीजे में पता लगेगा।